एपिसोड 55 की स्टार्टिंग होती है और नैनमन में कहती है हुआंगफू और टैंग के रिश्ते के बारे में जब उसको पता चल जाएगा तब वो और भी ज्यादा पागल हो जाएगा और मैं उन दोनों को खतरे में नहीं डाल सकती और ना ही मैं इतनी ज्यादा सेल्फिश हो सकती हूँ। और उसे कुछ सोचता देख हुआंगफू उसे अपने पास खींच लेता है और उससे कहता है नैन नैन तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं टैंग का डैड हूँ और तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकती हो। और फिर नैन आगे उसे कहती है हुआंगफू प्लीज ऐसा मत करो और आगे वो उसे किस करते हुए कहता है नैन तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी और टैंक की रक्षा करूंगा और तब तुम्हें ये सब अकेले सहन नहीं करना पड़ेगा। तब वो उसे कहती है हुआंगफू क्या तुम जानते भी हो कि तुम ये क्या कह रहे हो। और आगे मन में कहती है मैंने अपनी उम्मीदें दूसरे पर टिकाई थी लेकिन इससे कोई भी मदद नहीं मिली और इसीलिए इस सब में मैं किसी और को शामिल नहीं कर सकती। तब वो हुआंगफू आगे उसे कहता है नैन तुम मुझे मना मत करो और मैं किसी को भी तुम्हें चोट बिल्कुल भी नहीं पहुंचाने दूंगा। आगे मन में कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए और ये कहकर वो उसे किस करने लगता है और उसको ये सब करता देख वो ब्लश करने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है हुआंगफू तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि जब तुम घायल हो तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारे मन में आए। तो फिर वो कहता है क्या सच में, और उसकी ऐसी साथी नजरें देख वो चौंक जाती है और वही हुआंगफू अपनी शर्ट की बटन खोल लेता है। तो वो आगे उसे कहता है नैन तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो अगले कुछ दिनों तक। और वो चिल्लाती हुई कहती है हुआंगफू धीरे तुम बिल्कुल एक डॉग हो। और फिर सीन शिफ्ट में 6 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हुआंगफू शावर लेकर आता है और वहीं पर एक व्यक्ति जिससे कहता है हेलो ब्रदर और हमें इस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि ये हुआंगफू का जुड़वा भाई है जिसका नाम क्यूई है। और उसे वहाँ देख हुआंगफू हैरानी से कहता है क्यूई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी वहाँ असिस्टेंट आती हुई कहता है सर सेकंड यंग मास्टर ने कहा कि वो आपको देखना चाहते हैं। सेकंड यंग मास्टर आप तो आप पहले से ही यहाँ पर आ चुके हैं। और वही हुआंगफू क्यूआई के हाथ से पेपर्स लेते हुए कहता है तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो ना कि मेरे सामान का कोई चीज बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है। और फिर क्यूआई आगे उससे कहता है भाई मैं तो खास तौर पर तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया था लेकिन तुम हो जो कि मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बर्ताव कर रहे हो, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और फिर असिस्टेंट भी कहता है सर तस्वीर में वो लड़की कौन है। तब वो गुस्सा होते हुए कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, दूर हो जाओ। फिर क्यूआई आगे कहता है वैसे हाल ही में भाई तुम कहाँ थे, तुम जानते हो कि मॉम तुम्हारी कितनी ज्यादा चिंता कर रही थी और तुम्हें कितने सारे कॉल भी किए। तब इस पर हुआंगफू से कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और उन्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्यूआई आगे कहता है लेकिन जब मॉम को ये बात पता चल जाएंगी कि उनका एक पोता भी है तो ये जानकर वो काफी ज्यादा खुश होंगी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तो उन्हें ये बात अभी बताने के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनते ही वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो फिर ठीक है तुम आगे बढ़ो। तब ये सुन के वही कहता है क्या सच में मैं उन्हें बता सकता हूँ कि उनका एक पोता भी है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।